हेलो फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं मंथली करंट अफेयर्स ऑफ जून, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पर्संस इन न्यूज ड्यूरिंग द मंथ जून 2021। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं, चलते हैं। हु हैज बीन कंफर्म्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ इन स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स के में कंट्रीब्यूशन के लिए किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो आप इनकी फोटो देख के इजीली समझ गए कौन है। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, प्रीवियस आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में। आप इनके नाम से ये भी चीज जान रहे होंगे, अगर आपने जनरल स्टडीज थोड़ा ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कि जब हम पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, जब हम पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करते हैं, उसमें हमने सी रंगराजन कमेटी के बारे में आपने सुना होगा। सी रंगराजन कमेटी। ये कमेटी किस लिए थी? ये कमेटी बेसिकली पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए थी, परंतु इस कमेटी की रिकमेंडेशन, जो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन को तेंदुलकर कमेटी ने ओवरसीड किया। क्यों? क्योंकि जो ये रंगराजन कमेटी थी उसने बेसिकली केवल एक्सपेंडिचर बेस पर पॉवर्टी के लिए जो अमाउंट होता है वो डिस्कस किया था, जो इन्होंने रूरल इंडिया के लिए 22 रुपए के आसपास डिसाइड किया था। और इन्होंने बाकी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करी थी, जैसे लाइफस्टाइल और हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजें नहीं करी थी। इन्होंने सिर्फ एक एक्सपेंडिचर के बेसिस पर पॉवर्टी को डिफाइन किया था। थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके बारे में। ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। इनको ये अवार्ड जो मिला है, ये क्यों मिला है? ये जो आपने पीसी महालोनोविस को सुना होगा, आपने पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 ईयर्स प्लान पढ़े होंगे, 5 ईयर प्लान, जिसमें आपने देखा होगा जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, सेकंड 5 ईयर प्लान किसके भी नाम पर है? इन्हीं के नाम पर है। इनको क्या बोला था? इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। तो इन्हीं के बर्थ को कमेमोरेट करने के लिए ये अवार्ड बनाया गया और इनको दिया गया है। सी रंगराजन को ने पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर भी काम किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उखना खुरेलसुख हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट है? ये इनका पिक्चर है, ये है मंगोलिया के ये प्रेसिडेंट है। मंगोलिया कहां पर है? मंगोलिया है ये रहा, चाइना के ऊपर और रशिया के नीचे, यहाँ बीच में ये मंगोलिया पड़ता है। अब एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आते हैं कि मंगोलिया की कैपिटल क्या है, मंगोलिया की करेंसी क्या है। तो मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलाबतार क्या है? मंगोलिया की कैपिटल है। करेंसी क्या है? मंगोलियन टोगरो उसकी करेंसी है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर द 2021 समर गेम्स। कौन सा वेट लिफ्टर है? इसका नाम क्या है? इनका नाम सेखोम मीराबाई चानू। ये कहां से है? ये बेसिकली मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मीराबाई क्या इज द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में इकलौती यही जा रही है एज अ वेट लिफ्टर। इससे पहले इन्होंने क्या 2016 में रियो डी जेनेरियो में पार्टिसिपेट किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू मेक डेब्यूट इन ऑल द फॉर्मेट्स। कौन है ये? ये है सैफ अली वर्मा। इससे पहले कौन था इंडिया के अंदर? इससे पहले थे आकाश सिंह सबसे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने डेब्यूट किया था इन ऑल फॉर्मेट, बट उनसे कम एज की अब कौन हो गई है? सैफ अली वर्मा हो गई है। इनकी एज कितनी है? इनकी एज है 17 ईयर्स 150 डेज। ठीक है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये चीज करके कि कितने एज पर इन्होंने ये अचीव किया 17 ईयर्स 150 डेज में। और सबसे ऊपर, सबसे टॉप में यंगेस्ट कौन है? मुजीबुर रहमान। ये देखिए आप नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, मुजीबुर रहमान उनका नाम है, जो सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर हैं। और ये सैफ अली वर्मा कहां से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है हरियाणा से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द शूटर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन पेरू इवेंट। ये है रूबीना फ्रांसिस। ठीक है, इनको क्यों इनका नाम इंपॉर्टेंट आया? क्योंकि इन्होंने जो टर्की की ये शूटर थी, इनके रिकॉर्ड को इन्होंने रूबीना फ्रांसिस ने बीट किया है, जो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इस वजह से ये न्यूज में ज्यादा आई है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया की तरफ से पैरा ओलंपिक कोटा में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी जगह बनाई है। ये नाम अगर आपको नहीं पता तो आपको डूब मर जाना चाहिए। हु इज नोन एज अ फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह। इनके नाम पर एक मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग। कौन एक्टर थे उसमें? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये अभी इस समय कितनी एज पर मरे हैं? ये 91 की एज पर ड्यू टू कोविड-19 इनकी डेथ हुई है। ही इज द ओनली एथलीट जिन्होंने 400 मीटर रेस में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता था। ठीक है ना। इन्होंने 1958 और 1962 के गेम्स में भी एशियन
गोल्ड मेडल जीता था और बाद में इनको पद्मश्री, इनके अचीवमेंट्स के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नाम है सूरत सिंह माथुर, जो रिसेंटली पास हुए। वो किस चीज से रिलेटेड है? वो एक स्पोर्ट्समैन है, रेसर थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ही इज द फर्स्ट ओलंपियन फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या है? पहले ओलंपियन है इंडिपेंडेंट इंडिया से। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से ओलंपिक में इन्होंने पार्ट लिया था, तो हम क्या करेंगे? हेलेंसिंकी गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1992 में हुए थे। ठीक है, यहां तक याद रखना है। मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बता रहा हूं, ये बिल्कुल याद रखनी है आपको। क्वेश्चन आता है, हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? ये फोटो देख के आप बिल्कुल पहचान गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, डेविड डियोप। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? हर साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है, बट इस साल हमने क्यों इंपॉर्टेंट में रखा है इनको? क्यों? क्योंकि ही इज बिकम द फर्स्ट फ्रेंच विनर, मतलब फ्रांस से पहले विनर है बुकर प्राइज के लिए। इनको किस बुक के लिए मिला है? इनको मिला है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये बुक किसके बारे में? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताती है। ठीक है ना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो बुक है, उसके लिए इनको प्राइज मिला। इनका नाम है डेविड डियोप। ये कौन है? पद्मश्री अवार्डी श्री राधा मोहन, जो भी पास हुए थे। किस फील्ड से रिलेटेड है? ये है एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है ना। क्यों इनको ये सुर्खियों में आए? क्योंकि इनकी डॉटर सुब्रामती और राधा मोहन को कंबाइंड रूप से एक पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1920 के अंदर। किस फील्ड में दिया था? क्वेश्चन ये पूछेगा, किस फील्ड में दिया था? इन एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, उसके लिए इनको एक ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछता है, हु इज अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? पहले तो आपको समझना पड़ेगा, सबसे ऊपर कौन होता है? चीफ कमिश्नर होता है। ठीक है ना, उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या अपॉइंट किए गए? ये एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? अनूप चंद्र पांडे। थोड़ा समझ लेते हैं। जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कौन है इस समय? वो है सुशील चंद्रा। ठीक है, और इनको अनूप चंद्र कौन है? ये इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है ना, ये पहले क्या थे? उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त थे। ये फेस तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। नाउ हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? सत्य नडेला। पहले क्या सीईओ थे? पहले क्या थे? सीईओ सिंस 2014, बट अब इनको क्या कर दिया? इनको बना दिया गया नया चेयरमैन। इससे पहले चेयरमैन कौन था? जॉन थॉमसन। ठीक है, तो पेपर में कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसको रिप्लेस करके सत्य नडेला बने, ऑप्शन में दे देगा जॉन थॉमसन और अदर ऑप्शंस आपको, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछता है, सिद्धालिंगा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज रिनाउंड एज अ पोएट। काय के पोएट? ये कन्नड़ पोएट थे। ठीक है ना, पॉपुलरली नोन एज दलित कवि। दलित कवि के नाम से जाने जाते हैं। बेसिकली ये फेमस कहां थे? कन्नड़ लिटरेचर में ये फेमस थे, तो कन्नड़ पोइट है। इन्होंने दलित बांधव लिटरेरी मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और जो दलित संघर्ष समिति है उसके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। आप इन सबको, ये सारे क्वेश्चन लगभग हमने जो आपके साथ डिस्कस किए सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ काउंसलर फॉर इंडियाज परमानेंट मिशन इन डब्ल्यूटीओ? सिंपल सा ऐसे समझो, डब्ल्यूटीओ के अंदर एक काउंसलर अपॉइंट किया गया इंडिया के द्वारा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आशीष चंदोरकर। ठीक है, दिंको सिंह वॉज एसोसिएटेड विद विच गेम? ये बहुत ही फेमस है। जब इनकी डेथ हुई थी तो काफी लोगों ने ट्वीट किए थे, आपने देखा होगा। तो ये दिंको सिंह क्या है? दिंको सिंह इज एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर, जिनका भी रिसेंट में निधन हुआ है। तो कैसे आप याद करेंगे? दिंको सिंह क्या है? एक बॉक्सर है। ठीक है ना। अब ये फेमस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हैं, जैसे मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह के लिए ये एक इंस्पिरेशन बने थे। ठीक है ना। ये पद्मश्री अवार्डी हैं। किस वजह से मरे? इनका लिवर कैंसर की वजह से इनकी डेथ हुई है। हु वॉन द पेन पिंजर प्राइज रिसेंटली? आंसर क्या है? तित्सी दंगारिम्बा। ये क्या है? ये जिम्बाब्वियन ऑथर है जिनको पेन पिंजर प्राइज मिला है। ये आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। इसमें मिला है फिंजी पेन जो पिंजर प्राइज है, ये क्या है? ये बेसिकली 2009 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, और किसके नाम पर दिया जाता है? ये नोबेल ल्यूक्रेट प्ले राइटर हेरोल्ड पिंटर के नाम पर। किसके नाम पर? हेरोल्ड पिंटर। आप हर साल पढ़ते होंगे ये प्राइज इसको दिया गया, बट आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड पता होगा आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आपको याद रखना, हेरोल्ड पिंटर के नाम पर यह प्राइज स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC? कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। हु वॉन द फ्रेंच ओपन?
ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में देख रहे हैं। नवाज डोजकोविक, क्यों? ये पहले इंसान बन गए हैं इन ओपन एरा जो 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब बाकियों ने भी एक एक 2 बार जीते हैं, बट इन्होंने सारे जीते हैं एटलीस्ट कम से कम 2 बार, बाकी ने कोई किसी में 1 बार ही जीता है। तो इस तरीके से ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। जो ये फ्रेंच ओपन है इसको रोनाल्ड गैरोस टाइटल के नाम से भी हम जानते हैं। अब थोड़ा सा इनका एडवेंट देख लेते हैं कि ये जो अलग अलग टाइटल्स हैं कब से स्टार्ट हुए थे। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो सबसे नया है, जो 1905 से स्टार्ट हुआ था। जनरली ये जनवरी के मंथ में कराया जाता है। जो रेनॉल्ड गैरोस है जिसको हम फ्रेंच टाइटल के नाम से भी, फ्रेंच ओपन टाइटल के नाम से भी जानते हैं, वो 1891 में स्टार्ट हुआ था। विंबलडन 1877 में स्टार्ट हुआ है और यूएस ओपन आपका 1881 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। जनरल एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि कौन सा इसमें से सबसे लेटेस्ट वाला टाइटल है, तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल सबसे लेटेस्ट है। एक क्वेश्चन आता है, हु इज द इंडियन ओरिजिनल जर्नलिस्ट हु वॉन द पुलित्जर प्राइज। अब आप ये चीज सोच रहे होंगे, पुलित्जर प्राइज अलग अलग फील्ड में बहुत लोगों को दिया जाता है, हमने इनका क्यों लिया? क्योंकि सबसे पहले तो इंडियन ओरिजिन की है और इनका जो किया गया काम है वो काफी एडमायरेबल है और बहुत ज्यादा एडमायर किया गया इंटरनेशनल लेवल पर, इस वजह से हमने इसको इसमें इंक्लूड किया है। तो इनका नाम है मेघा राजगोपालन, ठीक है। क्यों मिला है इनको जो ये प्राइज मिला है? सबसे पहले आप ये याद रखिए, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी के अंदर मिला है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक रिपोर्ट करी है किस चीज के बारे में? अबाउट द मुस्लिम्स कंडीशन इन चाइना। आपने नाम सुना होगा उइगुर मुस्लिम, उइगुर मुस्लिम्स के बारे में आपने सुना होगा न्यूज में काफी बार। तो उनकी जो कंडीशन है चाइना के अंदर उसके बारे में इन्होंने काफी चीजें लिखी है। और जो ये पुलित्जर प्राइज है वो जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है और लगभग 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। इट्स नॉट इजी टू रिमेंबर ऑल 21 कैटेगरीज, बट इन विच कैटेगरी इट इज इंपॉर्टेंट कि जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हो या इंपॉर्टेंट काम किया गया उसको हमें याद करना है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन उससे पूछ लेता है। तो पर्सन इन न्यूज यहीं तक थे। तो चलिए आपसे मिलते हैं मंथली करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सीरीज के अंदर। प्लेसेस इन न्यूज और बाकी जो जनरलाइज इंटरनेशनल नेशनल न्यूज के बारे में है हम आके आपके अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।